दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग लुप्तीकरण विधि को छोड़कर प्रतिस्थापन विधि की ओर देख रहे थे। प्रतिस्थापन विधि में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसमें प्रतिस्थापन विधि में हम लोग यह देख रहे थे कि दिए हुए जो भी दो समीकरण हैं, चाहे वह x + 2y बराबर 3 हो और x - y बराबर 0 हो, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इस समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे थे, यानी कि x बराबर 3 - 2y हो गया। ठीक है, इस समीकरण 1 से x का मान निकल गया और अब इस x के मान को हम इस समीकरण 2 में रख दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 - 2y - y बराबर 0। इस पर कई सारा अभ्यास भी हम लोग किए थे, जिसमें कि इसका मान हो गया 3 - 3y = 0, -3y = -3y = 1। और इस y का मान यहाँ रख देंगे तो x बराबर 3 - 2 × 1, यानी 3 - 2 बराबर 1। तो x और 1 y का मान दोनों जगह हम लोगों को 1 1 आ गया। इसी प्रकार हम लोग का समीकरण में जैसा जैसा समीकरण रहता है वैसा वैसा मान निकलता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले समीकरण इसी प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास में भी करते हैं, पहले अपना प्रैक्टिस करते हैं, फिर कोई ना कोई प्रश्नावली लेकर प्रारंभ करते हैं। तो आज आपके पास सवाल है x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। यह दो समीकरण दिया हुआ है। आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा देर रोककर इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि हम रोक के हल करें, लेकिन अगर आप ईमानदार स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को रोककर हल कीजिए और फिर वीडियो को चालू कर देख लीजिए कि आपका हल सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए आइए, जो लोग ईमानदार हैं, ईमानदार नहीं है, अगर आप वीडियो रोक कर चालू कर दिए पुनः, तो देखिए हम लोग कहाँ से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके पास x + 4y बराबर 27, यानी x बराबर 27 - 4y, ये समीकरण 3 हो गया। और अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था हमारे पास, x + 2y बराबर 21, x का मान कितना है 27 - 4y, तो 27 - 4y + 2y बराबर 21, यानी 27 - 2y बराबर 21, यानी -2y बराबर 21 - 27, यानी कि -2y बराबर -6। कोई तकलीफ? यहाँ से फिर हम लोग y का मान निकालेंगे, y बराबर -6/- 2, इसलिए y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, y का मान 3 निकला। अब जहाँ पर गलती हुई होगी सबको समझ में आ रहा होगा कि गलती कहाँ हुआ। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान, सर एक बात बोले, आपको समीकरण 3 से प्यार है क्या? जब देखिए तब समीकरण 3 में रख देते हैं। नहीं नहीं, हमको कोई प्यार व्यार नहीं है। समीकरण 3 में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको यदि आप गौर से देखिए समीकरण 3 को, तो ये समीकरण 3 को जब आप गौर से देखिए तो इस समीकरण 3 में x अपने आप अलग से है, तो यह अपना आप मान निकाल देगा, और सब जगह x के साथ y जुड़ा हुआ है तो वहाँ तकलीफ होती है। इसलिए समीकरण 3 को हम वैसा ही छोड़कर चलते हैं। तो समीकरण 3 में जब x का मान रख दिए, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब y का मान रख दीजिए तो समीकरण 3 है x बराबर 27 - 4y,
यहाँ आप डायरेक्ट मान रखिएगा और आपको डायरेक्ट x निकलेगा। 27 माइनस 12 बराबर 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1 5, इसलिए x बराबर 15, y बराबर 3। आंसर। कोई तकलीफ? चूंकि हमारे पास तकनीक का थोड़ा अल्प ज्ञान है, जितना ज्ञान है उसी अनुसार हम काम करते हैं। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि आप हमारे से जुड़कर लाइव क्लास में ही पढ़िए, लेकिन है कि संसाधन सीमित हों तो व्यक्ति को अपने हाथ पैर समेट कर रखने होते हैं। ये आपका आज का पहला सवाल था। जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी छात्र या छात्रा मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो घर पर बनाए होंगे इस पर आधारित कई सारे न्यूमेरिकल्स। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इस सवाल को भी आप चाहिए तो फिर वीडियो में पॉज बटन होता है, बीच में से पॉज बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो पॉज हो जाएगा। अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदार आप कितना है हमको तो पता है, ये है। तो चलिए समीकरण 1 से आप x का मान निकालिएगा। 5x। एक बात बोले सर, हमको बहुत खराब लगता है, क्या रे? आप हमेशा समीकरण 1 से करते हैं, आज समीकरण 2 से चलिए। तो चलिए समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 क्या कहता है? 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि 3x बराबर 3 प्लस वाई, यानी कि x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब चूंकि आप समीकरण 2 से चले थे और समीकरण 3 पर पहुंचे, तो समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 में जब आप x का मान रखिएगा तो 5x माइनस वाई बराबर 5 था। आप इसके जगह पर, x की जगह पर आप रखिएगा 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस वाई बराबर 5। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? 5 तिया 15 प्लस 5y बटे 3 माइनस वाई बराबर 5। 15 प्लस 5y माइनस 3y बटे 3 बराबर 5। चलिए 5 में 3 गया 2, 15 प्लस 2y बटे 3 बराबर 5, यानी 15 प्लस 2y बराबर 15, यानी कि 2y बराबर 15 माइनस 15। अरे ये तो 0 आने लगा रे, 0। तो y बराबर 0 बटे 2, इसलिए y बराबर 0। y का मान कितना आ गया? 0। अब सही है, तब x का मान 1 आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ तक उतर गया, बन भी गया होगा। कुछ लोग, जो लोग कुछ विद्यार्थी हैं जो घर पर वीडियो को देख रहे हैं, कृपया घर पर ईमानदारी से पढ़िए, इससे आपको खुद को फायदा होगा। चलिए इसको इधर लाइए भाई साहब, 3 प्लस वाई बटे 3। ठीक, समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर था 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस 0 बटे 3, 3 बटे 3 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1, y बराबर 0। आंसर। तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ है ना सर? एक साथ नहीं उतार सकते, उतारिए ना, हली जी। अब ठीक है, उतार लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो से उतारिए। आप लोग तो जानबे करते हैं, छापा खाना के मशहूर कलाकार हैं आप लोग। छापिए।
आपसे ज़्यादा मशहूर कौन है? उतर गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, ये सवाल के बारे में आपको बता दें भाई साहब, देखने में भी अल्टर ऐसे लग रहे हैं और ये बोर्ड मॉडल सवाल है। 2014 ईस्वी में पूछा गया है यह सवाल। 2014 में बिहार बोर्ड में यह सवाल पूछा गया है कि इसे हल करें, इस समीकरण युग्म को हल करें 2014 ईस्वी में, यानी आज से 7 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे हल्का हल्का सवाल पूछा गया, लेकिन कोई भरोसा है न, कखनियों पूछ लेगा। इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा। इसके 2 तरीके हैं इस सवाल को बनाने के। पहला तरीका मूर्ख बुद्धि वाला, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे समझ समझ कर बनाइएगा तो भी आसान पड़ेगा। थोड़ा सा दूसरा ट्रिक भी है, वह भी आसान पड़ेगा। दोनों मेरे लिए आसान है। आप तो जानते हैं सवाल क्या है। सवाल को तो आप जितना बार बनाइएगा उतना अच्छा। ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अपने समीकरण 1 से। आपके पास समीकरण 1 जो है वह कुछ इस प्रकार का है। समीकरण 1 से 4/x + 3y = 14। तकलीफ हो गया? नहीं ना। यानी कि अगर आप इसको उधर लेकर जाइएगा तो आपके पास यहाँ बचेगा 4/x = 14 - 3y। तकलीफ हुआ? नहीं। 4 = x × 14 - 3y। कोई दिक्कत? x का मान निकालना है तो 4/14 - 3y = x। बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया तो चलिए एक एक करके देखिए। यहाँ देखिए, देखिए ना, e + 3y को इधर लेकर आए, -3y में बदल गया। अब देखिए यहाँ खाली अपने पास क्या बचा रहा? 4/x। ई बटे में था x, यहाँ ले जाएंगे, गुना में आएगा तो गुना क्या? 14 इसका ससुर जी लगते हैं कि खाली 14 से गुना होगा। यहाँ जितने भी पद हैं उन सभी से गुना होगा कि नहीं होगा? तो ये ब्रैकेट बताता है कि ये सभी से गुना हो रहा है। और आपको सिर्फ x का मान चाहिए, क्योंकि आपको समीकरण 2 में पुट करना है। तो चलिए x का मान जब आप रखना चाहे तो ये समूचा चीज आज गुना में था, आ गया भाग में, तो x का मान निकला ना, 4/14 - 3y। ये हो गया आपका समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान रखिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या कहता है? 3/x - 4y = 23। तकलीफ है? अब होगा। जो लोग यहीं पर मेरा मन अंदर से करता है कि बहुत जोर से उबलें, क्रोध निकालें, लेकिन नहीं निकाल सकते हैं। अगला स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, इस इलाके में जितना स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें 70% विद्यार्थी हैं जो इस स्टेप को नहीं समझ पाते हैं। यहां पर जब आप x का मान रखिएगा तो आपको x का मान रखना होता है 4/14
14 माइनस 3y अब माइनस 4y बराबर 23। ये जो स्टेप अब हम करेंगे, ये स्टेप क्लास 7 में सिखाया जाता है। क्लास 7 के पहले चैप्टर, क्लास 8 के पहले चैप्टर, इन दोनों क्लास में आपको सिखाया जाता है कि बच्चा रे, सोना रे, हीरा रे, राजकुमार लोग ए बटे बी अब बटे सी बटे डी हो तो हमको करना चाहिए ए बटे बी गुना डी बटे सी। यह करना चाहिए, यही काम हम यहां करने वाले हैं। इस जगह हम यही काम करने वाले हैं, यही काम देखिए आप गौर से देखिए, अभी करेंगे। आप इसको लिखिएगा 3 इंटू 14 माइनस 3y बटे 4 माइनस 4y बराबर 23। बुझाया? 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 बटे सी बटे डी हो। हाँ 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 हाँ, ए गुना डी होता है, अब बटे बी गुना सी होता है। देखिए अभी क्या किए हैं हम, हो सकता है हम गलत किए हों। आज वैसे दिन एतवार है, हम भांग ऊंग नहीं खाते हैं। सोमवार को भोला बाबा चढ़ाते हैं तो भले तनी मनी हाथ में लगल रहता है तो चला जाता है मुंह में। उम्मीद करते हैं कि नए नशा होगा, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं हम लोग। आज आपका हमारे लॉज में आप रहते हैं, पढ़ते हैं, ईमानदार लड़का है, समझाते हैं। देखिए इसको थोड़ा देर के लिए हम इसको लेकर चलते हैं अपने रफ की दुनिया में। आपके पास 3 बटे x, और हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बार बार बोलते हैं भोज खिला रहे नन्नू, पत्ता में एक बार सब चीज चला गया, भूख तुमको लगा है तुम पूछो। इसी के लिए ऑफलाइन क्लास होता है और ऑनलाइन क्लास में ये सुविधा नहीं है। ठीक है, आपको भूख लगी है, भाई साहब ये कौन है, ये मेरे ए हैं। हम आपको बताए हैं 7th 8th क्लास में, आप देखिए किताब जाकर देखिए, वहां लिखा हुआ है ए बटे बी बटे सी बटे डी बराबर ए बटे बी गुना डी बटे सी होता है। यानी एक भिन्न से जब आप दूसरे भिन्न में भाग देते हैं तो दूसरे भिन्न को पलट कर गुना कर दिया जाता है। तो आपका दूसरा भिन्न क्या है, x है, x है, और x की जगह पर क्या है 4 बटे 14 माइनस 3y। ये तो इस x की जगह पर न है, ये ठीक है समुच्चा है 3 के बटे में 1 नहीं छुपा हुआ है, 3 के बटे में 1 नहीं छुपा हुआ है, छुपा हुआ है ना। और फिर बटे है क्या 4 बटे 14 माइनस 3y, यही तो पलटा और बन गया 3 बटे 1 गुना 14 माइनस 3y बटे 4। इसीलिए तो यहाँ लिखे हैं और इसीलिए तो इसको इस तरह से गुना किए। अब बुझाया? घरों पे जो लोग बैठे हैं उनको बुझा गया होगा कि कैसे हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना अगला क्लास में चलते हैं, अगले स्टेप में। अगला स्टेप है, ये सवाल था, अगला स्टेप, ये 14 तिया 42 माइनस 3 तिया 9y बटे 4 माइनस 4y बराबर 23 हो गया। कोई दिक्कत? 42 माइनस 9y माइनस 16y बटे 4 बराबर 23। तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं ना? जो लोग उतारे नहीं हैं वीडियो पॉज कीजिए, इतना दूर उतार लीजिए। छापा खाना के हैं, ये हैं मशहूर कलाकार, छापते चलिए। नहीं छापिएगा, समझिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में। ये भी तो अच्छी सुविधा है ऑनलाइन की,
कि जितना देर मन हुआ उतना देर रोक के कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 4 वहां जाकर गुना होने से पहले 42 माइनस 16 9 25y बटे 4 बराबर 23। 42 माइनस 25y बराबर 4 तिया 12, 4 दुनिया 8 1 9, यानी माइनस 25y बराबर 92 माइनस 42, यानी माइनस 25y बराबर 50, y बराबर 50 बटे माइनस 25, इसलिए y बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं ना। y का मान -2 निकला कि नहीं निकला? निकला ना। अब बात किसका करना है तो x का मान का, x का मान का, x का मान का बात करते हैं। x क्या है? 4/14 माइनस 3y। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखिए तो x बराबर क्या है? 4/14 माइनस 3y, यानी 4/14 माइनस 3 गुना -2, यानी 4/14 प्लस 6, 4/20 बराबर 1/5, इसलिए x बराबर 1/5, y बराबर -2। आंसर। यह क्वेश्चन दूसरे तरीका से भी बनता है, खैर दूसरे तरीका से हम आपको लुप्तीकरण विधि के समय बताएंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका भी चल सकते हैं, फिलहाल इसको उतार लीजिए। हाँ बोल। हाँ 4/14 नहीं कट सकता है, काहे कि 2 दूनी 4 2 सती 14 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 14 बंधा हुआ है। It's 1944. To hear your notifications, follow the notification in your phone to turn on notification access. चलें, इसको देख क्या करके बता दें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में देखते हैं क्या है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है तो लीजिए, आपके लिए यहाँ पर नीचे कर दिए, अब नहीं चमकेगा, अब सब कुछ साफ साफ दिखेगा। अब अगर हम अगली ओर चलें तो अपना सवाल सिंपल सा है। ये सवाल क्या है? ये सवाल कहता है सर हम भिन्न हैं, तो लघुत्तम ले लेंगे। समीकरण 1 से x/6 प्लस y/15 बराबर 4। 6 और 15 का लघुत्तम कितना होता है? 30। 6 और 15 का लघुत्तम 30। सही सही बोलिए। 6 पंचे 30, 5x प्लस 15 दूनी 30, 2y बराबर 4, यानी कि 5x प्लस 2y बराबर 120। x बराबर 120 माइनस 2y बटे 5। तकलीफ हो गया? नहीं ना, इतना दूर में तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा, कंफर्म ना। चलिए, यहाँ पर चमक रहा होगा कुछ लोगों को बोर्ड में, जिनको बोर्ड में चमक रहा होगा कृपया उनके लिए सॉरी। वीडियो में जानबे करते हैं तकनीक में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, जैसा हो सकता है सुविधानुसार वैसा वीडियो बनाते हैं।
अब आप समीकरण 3 से मान रख दीजिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहता है, x/3 माइनस y/12 बराबर 19/4। अब देखिए अगर आप यहीं x का मान रख दीजिएगा तो x का मान भिन्न है, यहाँ भी भिन्न है, तो फिर भिन्न के चक्कर में पड़िएगा। इससे अच्छा है पहले लघुत्तम ले लीजिए, 3 और 12 का लघुत्तम 12, 3 चौक 12, 4x माइनस y बराबर 19/4, यानी कि 4x माइनस y बराबर 19/4 गुना 12, 4 तिया 12, 4x माइनस y बराबर 19 तिया 57। अब यहाँ पर समीकरण 3 से मान रख दीजिए, आसान पड़ेगा आपको। 120 माइनस 2y बटे 5 बराबर 57, सॉरी माइनस y बराबर 57, तो बरचौक 48, 480 माइनस 4 दुनिया 8y। देखिए भाई गुना भाग देखते चलिएगा, हम तरीका सही जानते हैं, गुना भाग में ओझरा जाते हैं। हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं हम पे आंख मूंद के नहीं भरोसा कीजिएगा, हम भरोसा के लायक नहीं है इस सब चीज़ में। इस सब चीज़ में हम जानबूझ के बहुत बड़ा बड़ा ब्लंडर करते हैं। वैसे ब्लंडर का मतलब ये होता है बहुत बड़ी गलती, इसलिए कभी भी अंग्रेजी प्रयोग करते समय ये नहीं बोलना चाहिए कि हमसे ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ब्लंडर मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। माइनस 13y बटे 5 बराबर 57, 480 माइनस 13y बराबर 5 सत्ते 35, 3 पचे 25, 3 28, माइनस 13y बराबर 285 माइनस 480, माइनस 13y बराबर क्या होगा, 10 में 5 गया 5, 17 में 8 गया 9, 3 में 2 गया ये माइनस, y बराबर माइनस 195 बटे माइनस 13। कटेगा रे, 13 एक 13 6, 13 पचे 65 होता है, तो मतलब कटिए जाएगा, 13 एक 13, 13 पचे 65, इसलिए y बराबर 15। कोई दिक्कत तकलीफ, लीवर उवर में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। y का मान निकल जाएगा, निकल गेबे किया, और जब y का मान निकल जाएगा तो x का मान रखाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो x का मान रखिए ना, सर आप ही रख दीजिए, पैसा तो आप ही लेते हैं, ट्यूशन फी आप लीजिएगा, मेहनत हम करेंगे। सही बात बोले, ट्यूशन फी हम लेंगे, मेहनत तुम करो, ये तो गलत बात है। ठीक है, इतना दूर पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। y बराबर 15 निकला न रे। अब समीकरण 3 में रख दो y का मान, नहीं निकल जाएगा। 120 में 30 गया, 90 बटे 15 कितना होगा, 15 में 90 से भाग, सॉरी 90 में 5 से भाग देंगे तो 5 एका 5 4 19, 19 पचे 90 होता है ना, 18 पंचे 90 होता है, 18 आएगा x का मान, x का मान 18 आएगा। हाँ सर की बात करे जो तो ही बनाबू, हले बनाए दीजिए। 120 माइनस 2y बटे 5, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 120 माइनस 2y बटे 5, यानी 120 माइनस 2 गुना 15 बटे 5, 120 माइनस 30 बटे 5, यानी 90 बटे 5 बराबर 18, इसलिए x बराबर 18, y बराबर 15। आंसर तकलीफ 15 और 18 निकला ना, ठीक है।
आप इतना इससे ज़्यादा छोटा क्या करेंगे? नहीं, हलो ऐसे उतारो यहाँ तक। हलो इसको बढ़िया से लिख लो, एक बार वीडियो पॉज कर लो, लिख लो, ठीक। और उसके बाद तब इसको उतार लेना, इसको, इस पार्ट को उतार लेना। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब शेष सवाल अपना घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। लुप्तीकरण विधि पर अगला वीडियो बनेगा, अगला विधि चलेंगे। पहले सब विधि जान लेंगे, उसके बाद हम लोग कोई ना कोई सवाल करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। शेष चर्चा कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।